किसी गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। खुदा ने इसे बहुत सी जमीन, बड़े बड़े मकानात और बाग दिए थे, जहाँ हर किस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते थे। गाय और भैंसों के अलावा इसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और अरबी गधा था। बैल से खेतों में हल चलाने का काम लिया करता और गधे पर सवार होकर जिम्मेदार इधर उधर सैर को निकल जाता। एक बार इसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फकीर निकल आया। जिम्मेदार एक रहमदिल आदमी था। इसने फकीर को अपने हाथ ठहराया, इसकी खाने का इंतज़ाम किया, आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। 2-4 दिन बाद जब वो फकीर वहाँ से जाने लगा तो इसने जिम्मेदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है इसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फ़कीर हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं तुम्हें खिदमत के तौर पर पेश करूँ। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की बोलियां समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो ये इल्म मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये भेद किसी को नहीं बताओगे। और ये भी सुन लो कि अगर तुमने ये भेद किसी से कह दिया तो फिर जिंदा नहीं रह सकोगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये भेद कभी किसी को नहीं बताऊँगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूँगा। खैर, फ़कीर ने इसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखा दिया और चला गया। जिम्मेदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पिछले पैर तक हल में जुता रहता। शाम को जब वो घर आता तो इसके खाने के लिए भी भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज घास और चने का दाना खाने को मिलता। गरीब बैल ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। एक दिन बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने इसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधा भाई, आज भी मुझसे बहुत काम लिया गया, मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता हूँ तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियाँ मारता है। मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बैल अपने गांव के तरफ चल दिया। जहाँ बैल बंधा करता था वहाँ जिम्मेदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों के बाद जिम्मेदार ने बैल के लिए भी गधे के पास ही खुरली बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज़ बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने इससे पूछा, बैल भाई, क्या बात है? आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बैल ने कहा, गधा भाई, क्या बात करूं, आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गधा कहने लगा, बैल भाई, सच जानो तो तुम्हारी जो दुर्गत बनती है वो देखकर मुझे भी दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन ही आराम कर लूँ। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है, इस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज़ के लिए बच जाओगे। कहो तो बताओ। बैल बोला, नेकी और पूछ पूछ के बताओ क्या तरकीब है। गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम भी मत चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर इसे रहम न आए और खेत पर ले ही जाए तो तुम काम न करना और ज़मीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगिज़ न उठना, गिर गिर पड़ना। फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ, मुंह भी न लगाना, सूंघना भी मत। घास दाना न खाने से कमज़ोरी तो ज़रूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम तो मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मोहब्बत नहीं, मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी, मैंने तुम्हें बता दी। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा अख्तियार है। इत्तेफाक से जिम्मेदार जो इस वक्त इनके पास से गुजर रहा था तो इनकी सब बातें सुन ली और मुस्कुराते हुए इधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया था। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का तोबरा चढ़ा दिया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल 2-1 मुंह मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात को बैल को क्या हुआ, न खाता है न पीता है। आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है, कहो तो बाग में से दूसरा बैल ले आऊं।
जमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ली थी, दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता कहाँ है? दूसरा बैल लाने की क्या ज़रूरत है, गधे को ले जाओ, हल में लगा कर काम निकालो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले गधा घर में खड़ा घास खाता रहता था, जो अब जो सुबह से शाम तक हल चलाता है, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती, दुम भी मरोड़ी जाती है, ढंडे भी मारे जाते हैं। सुबह सूरज डूबने के बाद जब गधा लौट कर अपने घर आया तो बैल ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, आज मुझको ऐसा सुकून मिला कि सारी जिंदगी नहीं मिला था, खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ ना बोला, वो इससे सोच में था कि अगर 2-4 दिन यूं ही रहा तो मेरी जान ही निकल जाएगी। अच्छी नेकी की के अपने को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक हल चलाए। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर इसका शुक्रिया अदा किया और खुशामदी की बातें करने लगा। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो, आज मैंने मालिक की ज़बान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधा भाई सुनाओ तो ये कौन सी खबर है? गधा बोला, क्या सुनाऊं? मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज़्यादा बीमार है तो कसाई को बुलाओ और इसे छुरी फेरो। बैल कसाई के नाम पर कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी इसके साथ जाकर हल में जुट जाना। ये बातें भी जिम्मेदार छुपा हुआ सुन रहा था। दोनों की बातों पर इसे दिल ही दिल में खूब हंसी आई। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी और त्राड़े मारने लगा। बैल जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। ऐसे बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया, खोल कर चला। वो इस तरह दम हिलाता और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को देखकर हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात ही नहीं, जमींदार ने जवाब दिया। ऐसे ही एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी, जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी बात बताओ। जमींदार ने कहा, वो बात बताने की नहीं, अगर बताऊंगा तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे हो। जमींदार ने बहुत समझाया कि नेक बख्त, तुझ पर मैं क्यों हंसूंगा? तुझको तो वहम हो गया है। अगर मरने का डर ना होता तो जरूर बता देता, मगर वो कब मरने वाली थी? बोले, चाहो मरो चाहे जियो, पूछूंगी। जब बीवी किसी तरह ना मानी तो जिम्मेदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया। मेरी बीवी एक ऐसी बात करने की जिद कर रही है जिसे जहर करने पर मैं मर जाऊंगा। लोगों ने इसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो अपने अपने घर चले गए। जमींदार लाचार होकर वजू करने चला गया। भेद खुलने से पहले 2 नफल पढ़े। जमींदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ पली हुई थी। एक कुत्ता भी था। जमींदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्सा हो रहा है कि कमबख्त, तू कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है, हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्गे ने पूछा, क्यों भाई, इस पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो अचानक मरने को तैयार है? कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ़ आदमी है। बीवी से ऐसे डरने से बेहतर है मर जाना। इसकी बात न टाले, मुझे देखो, मजाल है जो 50 मुर्गियों में से मेरे सामने कोई एक भी बोले। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है इसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियाँ तोड़े और इस जिद्दन को तय खाने में ले जाकर ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत न करे। जिम्मेदार ने मुर्गे की ये बात सुनकर शहतूत की टहनियाँ तोड़ी और इन्हें तय खाने में छुपाया। बीवी बोली, लो अब वजू भी कराए, अब बताओ। जमींदार ने कहा, जरा तहखाने में चलो ताकि मैं भेद की बात खोलूं तो कोई दूसरा न सुन ले और वहीं पर मर भी जाऊं। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तहखाने में घुस गई। जमींदार ने दरवाज़ा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा, फिर कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूँगी। इसके बाद दोनों
बाहर निकल आए और कुंबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करने लगे। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।